हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है जेके स्टडी चैनल में। तो आप सभी को कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपना ध्यान दे रहे होंगे। आज मैं आप सबों के सामने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने लेकर आया हुआ हूं और आप ये जो टॉपिक है वर्तमान समय में काफ़ी बड़ी टॉपिक के रूप में उभर आया है। और आप सभी को यहाँ पे देख रहे हैं स्क्रीन में ब्रिक्स के बारे में यहाँ पे दिया गया है। आप सबों को पता है इस बार ब्रिक्स का जो शिखर सम्मेलन हुआ है वो आपका साउथ अफ्रीका में किया गया है। ठीक है, साउथ अफ्रीका में हुआ है। तो वहाँ पे जो ब्रिक्स जो होता है, ब्रिक्स में कितने देश होते हैं? तो ब्रिक्स में आपका होता है 5 देश का समूह होता है। ठीक है, एक होता है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और इस बार ये जो ब्रिक्स सम्मेलन है वो चर्चा का विषय इसलिए है क्योंकि इसमें लगभग और कई नए सदस्य इस पे जुड़े हैं, नए देश इस पे शामिल हुए हैं। उन लोगों को जनवरी 2024 से उनको इस समूह का आधिकारिक रूप से इसको समूह में शामिल कर लिया जाएगा। तो वर्तमान में अभी 5 है और आने वाले समय में कितने होंगे वो चीज़ मैं इस वीडियो में आगे मैं आपको बताने जाऊंगा, इसलिए आप लोग जुड़े रहिए। यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है हम सबों के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है, जैसे आप सबों को मैंने आज का टॉपिक का मुख्य बात बताया कि इस पे कई नए देश हैं जो इस समूह में शामिल होने जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 6 देश को मिली पीएम मौजूदगी की सदस्यता। ठीक है, और इसमें अरब देशों के ब्रिक्स में होगी एंट्री। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं अरब देश के कई कंट्रीज हैं जो इस ब्रिक्स के समूह में शामिल होने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसा है कि ब्रिक्स में अभी 5 देश हैं। बी से ब्राज़ील होता है, आर से रसिया होता है, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका होता है। अब इसमें 6 देश और शामिल होने वाले हैं। ठीक है, 6 देश शामिल करने का यहाँ पे ऐलान किया गया है। अब आने वाले समय में जो यहाँ पे ब्रिक्स जो अभी 5 समूह हैं देश के, अब आने वाले समय में 11 सदस्य इस ग्रुप में शामिल हो जाएंगे। अभी वर्तमान में इस समूह को कहा जाता है ब्रिक्स, लेकिन जब 11 सदस्य हो जाएंगे, मतलब 6 और जो देश हैं इस समूह में शामिल हो जाएंगे, तब इस समूह को कहा जाएगा ब्रिक्स प्लस के रूप में इनको बताया जाएगा। ठीक है, जो अभी ब्रिक्स कहते हैं, आने वाले समय में मतलब अगले साल इसी समूह को अब ब्रिक्स प्लस के नाम से जाना जाएगा। तो इसलिए यह जो टॉपिक है वर्तमान समय में करंट अफेयर के नज़र से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए अब हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन सा देश है जिसको इसमें एंट्री मिली है। ठीक है, आप सबों को पता है कि 6 देश हैं। तो कौन कौन देश शामिल होंगे? तो वो होंगे ईरान, अर्जेंटीना, इथोपिया, इजिप्ट, ईरान, यूएई और सऊदी अरब। ठीक है, ये 6 देश हैं जो ब्रिक्स में शामिल होने वाले हैं और हो चुके हैं, बस आधिकारिक रूप से घोषणा हो चुकी है। लेकिन इसको जो आधिकारिक रूप से जो मान्यता प्राप्त होगा वो जनवरी 2024 से मान्यता उन्हें प्राप्त होगा इस समूह का। और जब ये शामिल हो जाएंगे तो वह ब्रिक्स प्लस के नाम से जाने जाएंगे। ठीक है, और जैसा आप सबों को पता है ये जो ब्रिक्स का सम्मेलन हो रहा है वो 15वां सम्मेलन हो रहा है, शिखर सम्मेलन। ठीक है, ब्रिक्स का जो जोहान्सबर्ग में, मतलब जो साउथ अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग करके स्थान है, वहीं पे इस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। और दक्षिण अफ्रीका के जो राष्ट्रपति है रामफोसा, ठीक है, रामफोसा ने यह ऐलान किया है कि 6 देशों को यहाँ पे एंट्री मिलेगी। ठीक है, साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति रामफोसा ने यह बात का ऐलान किया है। और कहा जाता है कि जैसे अभी वर्तमान में 5 देश शामिल है, ठीक है, तो ये आने वाले समय में ब्रिक्स प्लस करके जाने जाएंगे। ठीक है, ये सारी बातें मैंने आप सबों को बता दी है। अब बात आता है थोड़ी सी जानकारी कि जो ब्रिक्स जो वर्ड यूज़ किया गया है, जो ग्रुप का नाम रखा गया है, वो ग्रुप का नाम किसने दिया है ये भी हम लोगों को जानना है। इसका इतिहास को भी हम लोगों को थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करना है। ठीक है,
तो एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री है, ठीक है, जिसका नाम है जिम ओनिल, ठीक है, जिम ओनिल, जो दुनिया का सबसे ताकतवर निवेश बैंक का गोल्डमैन कहलाता था, ठीक है। तो उन्हीं ने यह जो शब्द है ब्रिक, उन्हीं के द्वारा यह दिया गया है। आपको बताएगा, क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा यह नाम दिया गया, तो वो होगा आपका ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओनिल, जो दुनिया के सबसे ताकतवर जो निवेश बैंक है गोल्डमैन सैक्स, तो उन्हीं के द्वारा यह जो है शब्द का दिया गया था। और जब 2010 की बात है, जब दक्षिण अफ्रीका को इस समूह में से जोड़ा गया था, तो यह ब्रिक्स हो गया, ठीक है। साउथ अफ्रीका का जुड़ने के बाद ब्रिक्स इसका नाम हो गया, लेकिन इससे पहले जब साउथ अफ्रीका नहीं जुड़ा था तो वो ओनली ब्रिक करके नाम था। जब इसमें साउथ अफ्रीका जुड़ गया, उसके बाद इस समूह का नाम हो गया ब्रिक्स, ठीक है। फिर जो ओनिल जो हैं, जो अर्थशास्त्री जो हैं, तो इस शब्दावली का प्रयोग सबसे पहले 2001 ईस्वी में अपने शोध पत्र में किया था, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे तो इसमें एक बात खड़ी आ रही है हम लोगों के सामने कि जो ये ब्रिक्स जो समूह है उस पर अब 40 देश जो हैं वो जुड़ना चाहते हैं, और 40 में से जो 23 देश हैं उन्होंने अभी तक आवेदन कर चुका है कि वे इस समूह से जुड़ना चाहते हैं। जैसा आप सबों को पता है कि जो यह 15वां समिट चल रहा है वो समाप्त हो चुका है, और ये जोहान्सबर्ग जो है साउथ अफ्रीका में, वहाँ पे ये समिट चला, ठीक है। और इस समिट का जो मुख्य जो विषय था, ब्रिक्स समूह का विस्तार करना था, मुख्य उद्देश्य इस बार का समिट का। और इसी बात पे लगभग 40 देश हैं, 40 से भी अधिक जो देश हैं वे इस पे शामिल होने की रुचि व्यक्त की है, और 40 में से लगभग 23 जो ऐसे देश हैं उन्होंने आवेदन भी कर दिया है, ठीक है। और आवेदन करने वाले देशों में सऊदी अरब हो गया, सऊदी अरब अमीरात हो गया, अर्जेंटीना हो गया, इथोपिया हो गया। तो कुछ 6 देश हैं जिसको 23 में से जो 6 देश हैं उनको अगले साल मतलब शामिल कर दिया गया है, लेकिन आधिकारिक रूप से अगले वर्ष इनको किया जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग ये देखते हैं कि ये जो विस्तार की बात यहाँ पे देखने को मिली है, तो इसका भारत ने समर्थन भी किया है। ये भारत का समर्थन यहाँ पे देखने को मिला है, ठीक है। और यहाँ पे प्रधानमंत्री इस समिट में सम्मेलन में शामिल होने गए थे, और कई लोगों ने इसकी असहमति भी व्यक्त की थी, ठीक है, लेकिन भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। और पीएम मोदी ने, जो हमारे देश का प्रधानमंत्री है, उन्होंने स्पेस रिसर्च समेत कई देश क्षेत्रों में ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग का दायरा और बढ़ाने के लिए 5 सुझाव भी दिए हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ों को यहाँ पे देखा गया है। तो इस बार का जो ब्रिक्स जो है, आपका ब्रिक्स सम्मेलन जो है, आपकी जगह जो ब्रिक्स समूह है, उसका उद्देश्यों पर भी हम लोग थोड़ी नज़र डालते हैं, ठीक है। तो जो ब्रिक्स जो समूह है उसका जो उद्देश्य की बात हम लोग यहाँ पे देखते हैं, वे है स्थायी, न्यायसंगत और पारस्परिक रूप से लाभकारी विकास के लिए समूह के साथ साथ अलग अलग देशों के बीच सहयोग को व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाना। मतलब यहाँ पे ये कहा गया है, जो उद्देश्य बताया गया है कि जितने भी इस समूह में जितने भी देश हैं वे लोग आपसी सहयोग के साथ अपना विकास और पूरे समूह